दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की शुरुआत WHO ने अगस्त 1987 में की थी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एड्स क्या है। एड्स एक बीमारी है जो HIV नामक वायरस के शरीर में आ जाने से होती है। एड्स के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि HIV क्या है। HIV एक प्रकार का वायरस होता है जो ह्यूमन सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। HIV शरीर में मौजूद CD4 कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। CD4 कोशिकाओं को T सेल या T कोशिका भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है। एड्स एक संक्रामक रोग है, मगर ये रोग छूने से नहीं फैलता। अब जानते हैं कि एड्स की पहचान कैसे करें या इसके लक्षण क्या क्या हैं। अधिकांश HIV से संक्रमित मरीजों को फ्लू जैसे लक्षणों को बहुत कम समय तक अनुभव करते हैं, जो इन्फेक्शन होने के 2 से 6 सप्ताह बाद होते हैं। इसके बाद हो सकता है HIV के कई सालों तक कोई लक्षण ना हो। यह देखा गया है कि HIV से संक्रमित 80% लोगों को फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। इन लक्षणों का होना मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में HIV वायरस है। ये लक्षण किसी और स्थिति के कारण भी हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले आम लक्षण हैं। HIV के दौरान अक्सर कई मरीजों को बुखार होना या गले में खराश होने की शिकायत होती है। कई बार हमें HIV पीड़ितों के शरीर पर चकत्ते या इसी तरह की अन्य संरचनाएं भी दिख सकती हैं। इस गंभीर बीमारी में आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाने के कारण आपको थकान होगा। इस दौरान कई लोगों के जोड़ों में दर्द का अनुभव भी हो सकता है। ऐसा कमजोरी के कारण हो सकता है। कई HIV पीड़ितों को इस दौरान उनकी मांसपेशियों में दर्द का भी अनुभव हो सकता है। HIV जैसी खतरनाक बीमारी में कई लक्षण नज़र आते हैं। इनमें से एक ग्रंथियों में सूजन भी है। HIV की बीमारी बहुत खतरनाक होती है। इस दौरान मरीज का वजन लगातार घटता जाता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दस्त की समस्या भी हो सकती है। रात को पसीना आने की समस्या भी कई HIV पीड़ितों ने बताई है। एड्स के दौरान आपको त्वचा की समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके कई लक्षणों में से एक यह भी है कि इसके मरीज को बार बार संक्रमण होता रहता है। HIV के दौरान आपको कई तरह की गंभीर जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। लक्षणों का पता लगने के बाद भी काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कब तक एड्स के ये लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। तो इसका जवाब होगा कि आमतौर पर HIV के लक्षण 1 से 2 सप्ताह तक रहते हैं, लेकिन ज़्यादा समय के लिए भी रह सकते हैं। ये लक्षण सिर्फ इस बात का संकेतक है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस के खिलाफ लड़ रही है। एक बार जब प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसके अतिरिक्त भी कई अन्य बेहद गंभीर लक्षण नज़र आ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कि एड्स से HIV होने के क्या क्या कारण हैं। पहला, माँ द्वारा। यदि जन्म देते समय माँ में HIV वायरस मौजूद है तो वह वायरस बच्चे के अंदर आ जाता है। यदि जन्म देने के बाद किसी कारण से माँ के अंदर HIV का वायरस आ जाता है तो यह बच्चे में स्तनपान के द्वारा भी आ सकता है। सही समय पर सही कदम लेने से ये रोका जा सकता है। सही कदम नहीं उठाने के कारण तकरीबन 30% बच्चे जन्म से ही एड्स या HIV से संक्रमित होते हैं। दूसरा कारण होता है वजाइनल, एनल और ओरल संबंध। HIV एड्स से ग्रसित व्यक्ति के साथ असुरक्षित संबंध करने से इसके वायरस दूसरे व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं। तीसरा कारण है इंजेक्शन। किसी HIV एड्स के मरीज के शरीर में इस्तेमाल की गई सुई को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में इस्तेमाल करने से HIV एड्स फैल सकता है।
चौथा कारण शल्य चिकित्सा शास्त्र। शल्य चिकित्सा शास्त्र यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर HIV एड्स के मरीज के शरीर पर इस्तेमाल की गई हो और उसे बिना अच्छे से साफ किए दूसरे के शरीर में इस्तेमाल किया जाए तो HIV एड्स फैल सकता है। पांचवा, संक्रमित रक्त। HIV एड्स से ग्रसित व्यक्ति का खून बिना जांच किए किसी को चढ़ा दिया जाए तो उससे भी HIV एड्स हो सकता है। छठा, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो शरीर के आंतरिक अंगों को घेरे रहती है और सभी कैविटीज की सबसे ऊपरी परत होती है। यदि उसमें HIV एड्स का संक्रमित रक्त लग जाता है तो उस व्यक्ति को HIV या एड्स हो सकता है। जैसे कि यदि किसी को चोट लगी हो तो उस चोट पर किसी व्यक्ति का खून लग जाए जिससे HIV एड्स हो तो उस खून में मौजूद HIV वायरस उस चोट लगे हुए हिस्से से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अभी हमने जाना कि एड्स किन किन कारकों से फैलता है। अब जानते हैं कि HIV एड्स किन कारणों से नहीं फैलता। बदकिस्मती से दुनिया में HIV को लेकर कई गलतफहमियां हैं। इस कारण यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि HIV एड्स किन कारणों से नहीं फैलता। कीड़े मकोड़ों के काटने से, किसी HIV एड्स के मरीज के मूत्र और पसीने से, शौचालय या स्विमिंग पूल को इस्तेमाल करने से, HIV एड्स के मरीज का टॉवल या कपड़ा इस्तेमाल करने से, HIV एड्स के मरीजों को छूने से या साथ काम करने से, HIV एड्स के मरीज के साथ एक थाली में खाना खाने से, HIV एड्स के मरीज का किसी के सामने छींकने से या खांसने से भी HIV एड्स नहीं फैलता है। अब बढ़ते हैं बचाव की तरफ कि कैसे एड्स से बचाव कर सकते हैं। पहला, जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखें। दूसरा, यौन संपर्क के समय निरोध का प्रयोग करें। तीसरा, मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई प्रयोग ना करें। चौथा, एड्स से पीड़ित महिलाएं गर्भधारण ना करें क्योंकि उनसे पैदा होने वाले बच्चे को यह रोग लग सकता है। पांचवा, रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त ना लें और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच किया रक्त ही ग्रहण करें। छठा, डिस्पोजेबल सुई तथा अन्य चिकित्सक उपकरणों का 20 मिनट पानी में उबालकर जीवाणु रहित करके ही उपयोग में लें तथा दूसरे व्यक्ति का प्रयोग में लिया हुआ ब्लेड, पत्ती काम में ना लें। दुनिया भर में लोगों को एड्स के बारे में कई गलत धारणाएं हैं। ये भ्रांतियां केवल अनपढ़ जनता तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के शिक्षित और साक्षर लोग भी एड्स के बारे में विभिन्न मिथकों में विश्वास करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एड्स से पीड़ित लोगों के साथ अनुचित भेदभाव हुआ है। 2018 तक दुनिया भर में 37 मिलियन लोग HIV से ग्रसित थे। हालांकि एड्स का इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा में बढ़ती प्रगति के साथ अब दुनिया भर में यह संभव है कि अच्छी चिकित्सा के साथ मरीज लंबे समय तक और स्वस्थ जीवन जी सकता है। भारत HIV एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास कर रहा है। एड्स नामक इस भयानक बीमारी ने देश की एक बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। HIV से संबंधित मामलों को पूर्ण रूप से खत्म किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं एवं पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस प्रयास में असतह सफलता भी पाई है। भारत को पूर्णतः एड्स मुक्त होने में भी अभी काफ़ी समय लगेगा। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, मगर हम लोगों को भी और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि पोलियो की तरह ही एड्स बीमारी भी भारत में से ख़त्म हो सके। इसलिए हमारी संस्था द्वारा एड्स HIV के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई गई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें भी जागरूक करें।